हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो साइंस की इस क्लास में हिंदी की क्लास ले रही हूँ मैं, क्योंकि एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा जो हमारी आने वाली है, जिसका पेपर आपको 31 अगस्त उसमें दिया है, पर कब होगा लेकिन जल्द से जल्द होगा। तो उसकी तैयारी के लिए संधि जो हमारा टॉपिक है, सिलेबस से रिलेटेड है, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अंत तक ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इसमें जो भी है 12th लेवल तक का आपका पाठ्यक्रम जो दिया गया है, सिलेबस दिया गया है वर्ग 3 के लिए, चयन परीक्षा के लिए, तो उसी से रिलेटेड मैंने आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि क्या है। तो इसका अर्थ, संधि का अर्थ है मेल या जोड़। ठीक है, संधि मतलब मेल या उस किसी शब्दों को जोड़ना, किसी वर्णों को जोड़ना। तो व्याकरण में दो वर्णों के मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। सॉरी। फिर है, संधि 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधि होती है यहाँ पे, यानी कि इनको संधि के भेद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके संधि के भेद जो 3 है या 3 प्रकार की हैं, तो इनके भी अलग अलग क्या है, हमारी परिभाषा है। तो संधि की जो पहली परिभाषा है, संधि स्वर संधि, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के में क्या है, जब दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे हम? स्वर संधि। जैसे विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पे विद्या, यहाँ पे आ यानी बड़ा आ, एक स्वर ये हो गया, और यहाँ पे भी बड़ा आ, तो दोनों क्या है? स्वर हैं। विद्या, देखिए विद्या में क्या, लास्ट वाला स्वर भी आ निकल रहा है, और जो जुड़ने वाला है वो भी पहला शब्द क्या है? आ है। तो यहाँ पे दो स्वर मिल रहे हैं, तो उससे क्या बना है? विद्यालय। इसी तरह से देव, अब देव है तो इसमें लास्ट में व के साथ क्या जुड़ता है? आ। उसी तरह से प्लस इंद्र, तो ई का आ और ई जुड़ के क्या बनेंगे? देवेंद्र। ठीक है, इसी तरह से हमारे व्यंजन संधि आती है अगली। व्यंजन संधि, तो इसका है जब व्यंजन का व्यंजन से, यानी कि आप ध्यान दीजिए, व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होता है। ठीक है, व्यंजन है, उसका व्यंजन से या किसी स्वर से मेल हो, तब हम वहाँ पे व्यंजन संधि लगाते हैं। और सबसे अच्छी ट्रिक इसकी है कि अगर आपको किसी शब्द में हलंत वाला शब्द दिखे, कि इसमें जैसे वाक में लगा है और सत में लगा है, तो हलंत जिसमें लगा हो वैसा शब्द दिखे, तो समझ लेना कि वहां पे हमारी व्यंजन संधि ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे उदाहरण हो जाएगा बाक प्लस ईस, यानी कि बागीश। इसी तरह से सत प्लस आचार, तो सदाचार। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा है, यहाँ पे भी व्यंजन के साथ सुर जुड़ा है, तो इस तरह से हमारा व्यंजन के साथ व्यंजन भी जुड़ सकता है। इसकी हम आपको अगले क्लास में जो है वो एमसीक्यूज कराएंगे, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारी तैयारी हो जाएगी। अगले देखते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या है? जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है। ठीक है, किसका मेल? स्वर या व्यंजन से होता है विसर्ग का मेल। विसर्ग तो आप समझते हैं, विसर्ग यानी दो इस तरह से बिंदी होती हैं। ठीक है, जैसे आहा की बिंदी होती है, उसी तरह से विसर्ग कहते हैं। तो जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। जैसे निह का चय से, तो निश्चय हो गया। निह का मल से, निर्मल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं, अब जो संधि है, यानी कि जो हमने 3 भेद देखे संधि के, स्वर व्यंजन और विसर्ग, तो स्वर संधि जो है वो एक ऐसी संधि है, इसके भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसका हम देखते हैं कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल देख चुके हैं पहले ही, विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय, इसमें स्वर संधि है। अब देखते हैं स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि और अयादि संधि। तो जो हमारी स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला है हमारा दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर संधि, इस तरह से भी या दीर्घ संधि लिखा आ सकता है, दीर्घ स्वर संधि लिखा आ सकता है। तो इसका क्या है कि अकह सर्वणे दीर्घ दीर्घा अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका श्रवण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि हर्ष या दीर्घ, यानी कि अ ई उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ यानी कि अ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी कि आ बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे है का है, यहाँ पे छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा आ और बड़ा आ, तो यहाँ पे बराबर मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ। जैसे हमने यहाँ पे आ और आ जोड़ा, बड़ा आ बन गया। इसी तरह से धर्म प्लस अर्थ, ठीक है, तो धर्म इसमें छोटा आ और आ यहाँ पे छोटा आ मिलके क्या बना, धर्मार्थ, यानी कि यहाँ पे बड़ा आ स्वर हो गया बीच में। आप समझ रहे हैं। इसी तरह से छोटा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ बना, तो क्या है यहाँ पे, इसी का एग्जाम्पल हिम प्लस आलय। हिम माँ के बाद आप देखना हर अक्षर के बाद उसमें स्वर जुड़ा होता है। ठीक है, तो माँ में भी छोटा आ जुड़ा है और यहाँ पे बड़ा आ, तो छोटा और बड़ा आ प्लस मिलके बड़ा आ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, इस तरह से पुस्तकालय इसी तरह से बनेगा। अब देखते हैं कि आगे का है बड़ा आ और प्लस आ बराबर भी आ बनता है तो विद्यार्थी हो गया। इसी तरह से बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनता है, बड़ा आ, तो विद्या धन आलय विद्यालय। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, आप समझ जाइए। अब देखते हैं कि ई और ई की संधि, इसमें भी दीर्घ स्वर, अगर ई और बड़ी ई भी जुड़े तो भी बड़ी ई बनेगा, बड़ी छोटी बड़ी ई जुड़े तो भी बड़ी ई के स्वर आएगा, बड़ी ई और प्लस छोटी ई जुड़े तो भी ई आएगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई जुड़े तो भी बड़ी ई आएगा। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। इसी तरह से गिरी प्लस ईस गिरीश हो गया, मही प्लस इंद्र महेंद्र हो गया, नदी प्लस ईस नदीस हो गया। इसी तरह से आपका अगला आता है दीर्घ स्वर संधि में, अगर बड़ा ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की संधि भी जुड़ती है, जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, तो भानु प्लस उदय भानुदय। ठीक है, इसी तरह से छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनेगा, तो लघु उर्मी, लघु इसमें छोटा ऊ है और इसमें बड़ा ऊ है, लघु उर्मी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये आप देख लीजिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ, तो ऊ बधू, यहाँ पे क्या हो गया, बधू बड़ा ऊ हो गया, और यहाँ पे उत्सव तो बधु उत्सव। ठीक है, भू ऊर्ध्व भूर्ध्व हो गया। अब आती है अगली गुण संधि। गुण संधि को समझते हैं कि इसमें आ और बड़ा आ के आगे छोटी ई बड़ी ई हो तो ए ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ। ठीक है, देखिए समझिए, छोटा आ और बड़ा ऊ, ठीक है, आ के आगे इन दोनों शब्दों के आगे ये शब्द हों तो ए बनता है। ठीक है, अगर आ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है, री हो तो अर बनता है। इसे हम क्या कहेंगे, गुण संधि, गुण स्वर संधि। जैसे का है, छोटा आ प्लस ई मिलकर बनेंगे ई, ए एड़ी का, तो नर प्लस इंद्र का बनेगा नरेंद्र, और छोटा आ और बड़ी ई जोड़ के क्या बनेंगे, ए एड़ी का, तो नर प्लस ई से बन के बनेगा नरेश। फिर इसी तरह बड़ा आ और छोटी ई है तो महा प्लस इंद्र तो महेंद्र बनेगा। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा, गुण संधि आ जाएगा। फिर अगला है इसी का कि छोटा आ और बड़ा छोटा ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ। तो यहाँ पे ज्ञान में छोटा आ है और उपदेश में छोटा ऊ है, तो ज्ञानोपदेश, यहाँ पे कौन सी संधि आ जाएगी, गुण स्वर संधि। फिर बड़ा आ और छोटा ऊ तो ओ बनेगा, और ऑप्शन जो एग्जाम्पल है महा प्लस उत्सव तो महोत्सव। इसी तरह से देखते हैं अगला, छोटा आ और री अगर है तो यहाँ पे अर बनेगा, जैसे देव प्लस ऋषि, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देवर्षि, यहाँ पे गुण स्वर संधि हो गई। ऐसे ही बड़ा आ और री मिलके अर बनेंगे तो महा प्लस ऋषि महर्षि, इसमें भी गुण स्वर संधि हो गई। अब देखते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि है, छोटा आ बड़ा आ और
इसका का मिलके बनेगा ए आय से मेल होने पर, इनका यानी कि आ का ए आय से मेल होने पर, अय तथा आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं कि एक प्लस एक का एक, क्योंकि यहाँ पे आ और ए मिलके अय एड़ी का अय ऐनक का बन रहा है। इसी तरह से मत एक, तो इसमें मत एक बन रहा है। सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर। इसी तरह से आ प्लस ओ जोड़ेंगे तो औ बन जाएगा, जैसे कि वन प्लस औषधि, तो यहाँ पे क्या हो गया वनौषधि। और परम प्लस औषध मिलके बनेगा परमौषध। ठीक है। फिर आती है यण संधि। यण संधि का है कि छोटी ई और छोटी ई का आगे कोई विजाती यानी असमान स्वर होने पर ई बड़ी ई को या हो जाता है। ठीक है। छोटी ई हो या बड़ी ई हो, अगर विजातीय असमान स्वर आ जाते हैं तो यह हो जाता है। और अगली क्या है शर्त, छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर छोटा ऊ बड़ा ऊ को व हो जाता है। ऐसे ही री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को रा हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल हैं, छोटी ई और आ मिलके या बनेंगे तो आ या और आ बनेंगे। ठीक है। तो यदि और अपि, तो यहाँ पे क्या गया यद्यपि। यहाँ पे कौन सी संधि हो गई हमारी, यण संधि। यदि अपि मिलके यद्यपि और इति धन आदि मिलके इत्यादि। नदी प्लस अर्पण बन के नद्य अर्पण, यानी कि जिसमें द्य इस तरह से शब्द आए। द्य आप शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, व्य द्य। ठीक है। तो जो आधे अधूरे शब्द जिसमें मिले वो आपकी हो जाएगी यण संधि। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के लिए बता रही हूँ। फिर अब देखते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि को देखेंगे कि क्या है। ए एड़ी और आई ऐनक और ओ ओखली और अ औरत से इनसे परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आय अव या आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। ठीक है। क्या हो जाता है, अय आय अव और आव हो जाता है तो अयादि संधि हो जाती है। यानी कि ए एड़ी का और छोटा आ मिलके क्या बनेंगे आय, ए आ को जोड़ो तो अय बनेगा। ठीक है। इसी तरह से ने प्लस अन को जोड़ेंगे, जैसे ए एड़ी का और आ, यहाँ पे है ए की मात्रा है और यहाँ पे छोटा आ है, तो ए प्लस आ जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा नयन। ठीक है। न यन या हो गया तो अय हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कौन सी अयादि संधि। अब है अय ऐनक का और छोटा आ, तो आय बनेगा, यानी कि आय आय ऐनक का आय पढ़ेंगे और छोटा आ तो गए और अक गायक। पो धन अन पवन, पौ धन अक पावक, इक धन नाविक नाविक, नौ धन इक नाविक। तो औ और ई या आओ या आ जुड़े, अय या आ जुड़े, वहां पे अयादि संधि होती है। ठीक है। तो ये थी आपकी संधि और आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी संधि। कल हम इसी टाइम पे समास लेकर भी आएंगे, तो आप लोगों को समास के बारे में कंप्लीट डिटेल से बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।